जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप सब? तो भाई देखो बताओ, मतलब जो पहले मैच के पर्सपेक्टिव से बताया कहानी वैसी घटी कि नहीं घटी? गुजरात के बारे में जो बताया वही हुआ। हारते हुए आए थे बेचारे, फिर से हार गए। हालांकि जीत सकते थे, मतलब जीत सकते थे, लेकिन ऋचा घोष और कनिका आहूजा वो इनके जबड़े में से ना निकाल लेंगे उस जीत को। और बेंगलोर की तो बल्ले बल्ले, शुरू में तो लगा था कि आज तो मामला फंस गया है, क्योंकि बड़े सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए। विदेशी खिलाड़ी पहले इंजर्ड हुए और इंडियन स्पिनर जो दोनों बेस्ट थे आपके, आशा शोभना और श्रेयंका पाटिल, दोनों गई बाहर इस टूर्नामेंट से। तो लग रहा था कि मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल हुई नहीं, वो बात संभल गई। खैर, इस मैच की बात करते हैं। गुजरात तो अपना दूसरा मैच खेलने वाली है, लेकिन पहला मैच खेल रही है यूपी। अब देखो, ग्राउंड कंडीशंस आपको अब तक समझ आ गई होंगी, दो मैच वहाँ हो गए। और जो हम पिछले दो मैचेज में बात करते आए वैसी ही ग्राउंड कंडीशन है कि यार रन बनते हैं। इजी टू बैट है ये जो सरफेस है यहाँ, रन बनते हैं अगर पोटेंशियल है तो। और बॉलर्स के लिए अगर आप अच्छी लाइन पे डाल रहे हो, आपका जो एक मादा है वो है कि विकेट लेते हो आप, तो ही मिलेगा, वरना ऑर्डिनरी बॉलर्स को तो विकेट यहाँ मिलने से रहे। गुजरात ने एक बड़ा सरप्राइज जो पिछले मैच में दिया अपनी प्लेइंग 11 में, जिसकी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट। मैंने बोला था कि जो टीम आपको बताई थी प्लेइंग 11, उसमें पेसर के तौर पे मैंने बोला था मेघना सिंह को खिलाएंगे। फिर मैंने पीछे ये भी बोला यार मेघना का थोड़ा है 50-50, क्योंकि बहुत बड़ा कोई उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से याद आती नहीं है। तो हो सकता है कि जो अंडर 19 विनर हैं आपका शबनम शकील, उनको खिला लिया जाए। उनको भी नहीं खिलाया गया, मौका दिया काशवी गौतम को। अब काशवी गौतम बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन यंग है और हुनर बहुत है काशवी में। तो उम्मीद है कि आने वाले मैचेज में अच्छा करेंगे। बाकी 10 प्लेयर गुजरात ने वही खिलाए जो हमने बोला था। खैर, मैं कह के नहीं आया था उनको यार, प्रिडिक्शन की थी। बात करते हैं इस मैच की। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात तो ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 के साथ ही उतरने वाला है, और अगर चेंज हुआ तो फिर वही हो सकता है कि काशवी की जगह शबनम शकील को मौका दे दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी एक बन रही है। मेघना मुझे अभी भी आती लग नहीं रही है वेरी ऑनेस्टली। अगर बात करें हम दूसरी तरफ दूसरी टीम की, जो कि है यूपी वॉरियर्स, जो अपना पहला मैच खेलेगी इस टूर्नामेंट में, इनकी भी कप्तान इंजर्ड होकर बाहर है। एलिस हीली को आपको पता है कि इंजरी हुई और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन कई बार एक कहते हैं कि हर बुरे में कुछ अच्छा भी छिपा होता है। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है कि इस बुरे में ना एक अच्छी बात ये थी। देखो, दीप्ति शर्मा को कप्तानी का मौका मिला पर्सनली, और दीप्ति को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बड़ी अच्छी प्लेयर हैं, अच्छी कप्तानी कर भी सकती हैं। बंगाल की कप्तानी इन्होंने काफ़ी करी है, रहने वाली हालांकि यूपी के आगरा की है। और दूसरी बात ये कि इनका जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आई हैं एलिना किंग को, बट उनका मुझे लग नहीं रहा कि वो स्ट्रेट अभी खेलेंगी। सॉरी, सिनायल हेनरी। एलिना किंग को तो इन्होंने खरीदा था ऑक्शन में, सिनायल हेनरी को ये लेके आए, जो कि वेस्ट इंडीज़ की और बड़ी अच्छी ऑलराउंडर है, लेकिन वो भी प्लेइंग 11 में मुझे खेलती दिखाई नहीं दे रही हैं। अब होगा क्या? एलिस हीली तो है नहीं, तो ओपनिंग मुझे लग रहा है कि ग्रेस हैरिस और चमारी अत्तापट्टू की जो जोड़ी है, विदेशी जोड़ी, वो करेंगी। और एक इससे बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि चमारी अत्तापट्टू और ग्रेस हैरिस दोनों अगर ओपन करते हैं तो ग्रेस बहुत फायर पावर रखती हैं और चमारी गेम को चला सकती हैं, तो ऊपर वो काम बन जाएगा। तीसरे नंबर पे श्वेता सहरावत का मुझे लग रहा है कि आएंगी। अब थोड़ी अनुभवी हो चुकी हैं, 2 साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी, उस टीम की उप कप्तान थी, 2 सीजन निकल गए, थोड़ी मैच्योर हो गई हैं। तो या तो वो खेलेंगी या फिर वृंदा दिनेश खेलेंगी। और ये भी हो सकता है कि अगर कहीं सिनायल हेनरी या एलिना किंग की तरफ यूपी वॉरियर्स जाते हैं तो ग्रेस हैरिस नहीं खेलेंगी एट द टॉप, वो नहीं खेलेंगी, तो फिर वृंदा और श्वेता दोनों खेलेंगी, और फिर श्वेता ओपनिंग करेंगी, वृंदा आएंगी नंबर 3 पे। ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कम लग रहा है कि वृंदा को इस मैच में मौका मिलेगा। तो ग्रेस हैरिस और चमारी अत्तापट्टू ओपनिंग करती दिखाई दे रही है। 3 नंबर पे आ जाती हैं आपकी श्वेता सहरावत। 4 नंबर पे तहलिया मैकग्राथ आएंगी, ऑब्वियस है, और वाइस कैप्टन है इस टीम की, पिछले साल कुछ मैचों में कप्तानी भी की थी एलिस हीली, तब भी इंजर्ड हो गई थी। 5 नंबर पे कप्तान दीप्ति शर्मा का मुझे आता लग रहा है। और अच्छी बात दीप्ति के साथ ये हुई है कि रिसेंटली उन्होंने जो अपना T20 स्ट्राइक रेट है उस पर काम किया है, इंप्रूवमेंट वहाँ पे रहा है। दीप्ति के बाद 6 नंबर पे आएंगी किरण प्रभु और नवगिरे। अब नवगिरे के साथ देखो एक एडवांटेज क्या है कि वो लेके ओपन से और नंबर 6-7 तक कहीं भी खेल लेती हैं, और जिस तरीके की स्ट्रोक्स लगाती है ना, पूरी तरह से एक कहते हैं ना क्रिस गेल वाला फील आता है मुझे उनके शॉट्स देख के। तो किरण प्रभु नावगिरे आएंगी 6 पे। 7 नंबर पे उमा छेत्री। अब ये दिक्कत होगी कि विकेट कीपर के रूप में सिर्फ उमा छेत्री है इनके पास, खिलाना ही पड़ेगा, देर इज नो चॉइस। और उनको बैटिंग में पीछे खिलाएंगे तो वो वैल्यू आएगी नहीं वेरी ऑनेस्टली।
तानिया भाटिया जैसा केस है। और टॉप ऑर्डर में उनके लिए जगह बनाना है मुश्किल, कि पावर प्ले में अगर आप उनको दे रहे हो तो खेल लेंगी, लेकिन 15 पे 20 आए और 15 पे दूसरी प्लेयर 28 मारे, फर्क आ जाता है। तो खैर, लेकिन विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा तो उमा छेत्री को वो जगह मिलेगा, बैटिंग कहीं भी कराएं। सोफिया एक्लस्टन जरूर खेलेंगी। पूनम खेमनार के रूप में एक और प्लेयर खेल सकती हैं जो थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग कर लेती हैं, क्लच प्लेयर का काम करेंगी। अंजलि सरवानी और उनके साथ साइमा ठाकुर, ये टीम मुझे खेलती दिख रही है, जिसमें अंजलि सरवानी, साइमा ठाकुर, तहलिया मैगरा, 3 आपकी पेसर हो जाएंगी, मतलब पेस ऑप्शंस हो जाएंगे। स्पिन की बात करो तो बहुत लंबी लाइन रहेगी, क्योंकि सोफिया क्लस्टन, चमारिया पट्टू, ग्रेस हैरिस, 3 ग्रेस आपको पता है ये बॉलिंग कर लेती हैं। और उसके बाद फिर आपका है इसमें दीप्ति शर्मा कप्तान, ये भी स्पिन, तो 4 स्पिन ऑप्शंस इनके पास बढ़िया। और पूनम खेमनार भी कर लेती हैं ज़रूरत पड़े तो। और ग्रेस हैरिस हो सकता है पावर प्ले में आपको बॉलिंग करती दिखाई दें, क्योंकि वहाँ बेथ मूनी रहेंगी लेफ्ट हैंडर, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हो, ऑसी वर्सेज ऑसी वाला एक मुकाबला भिड़ा दिया जाए। तो ये कहानी है प्लेइंग 11 की यूपी के। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो विदेशी खिलाड़ियों से आगे सोचा नहीं जाता। अगर आप बात करो गुजरात की, तो वह चारों जो विदेशी खिलाड़ी हैं ना, वही गुजरात की जान है। इंडियन कंटिजेंट में उतना दम नहीं है, और ये पिछले 2 सीजन से इनके साथ समस्या है कि इंडियन प्लेयर्स इनके जो है ना थोड़े वीक लग रहे हैं। दयालन हेमलता और हरलीन देओल दोनों को एक साथ खिलाना समस्या हो गई है। अब हरलीन को पिछले मैच में 7 पे खिलाया, 7 पे क्या ही वैल्यू देंगी, वो 3 पे दे सकती हैं, लेकिन 3 पे आपको दयालन हेमलता चाहिए, एक ही खेल सकती है। लगातार 2 नंबर पे आप खिलाओगे तो आपके रन कम से कम 20 कम रह जाएंगे। तो समस्याएं हैं गुजरात के कैंप में। लॉरा वुल्फार्ट, बेथ मूनी, डायंडर डॉटिन और एस गार्डनर ही चारों हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं गुजरात के नज़रिए से। अगर यूपी की बात करूं तो ग्रेस अथापट्टू, सोफिया क्लस्टन और दीप्ति शर्मा, 4 प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट इनके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एडवांटेज तो यूपी को है मैच शुरू होने से पहले। अब चलते हैं फैंटेसी टीम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, और बड़ा आसान तरीका है। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए स्पोर्टी मोहित, आपको ऐसा कुछ चैनल दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंबर देख के घबराए ना, बड़ा छोटा सा आपको चैनल दिखेगा, क्योंकि ओरिजिनल चैनल दूसरा था, क्रिकेटोलॉजी के नाम से है वो, जो पुराने यूजर हैं जब सब जानते हैं, लेकिन अभी इस पे काम कर रहा हूँ, तो इसको आप करिएगा। और अगर इतनी भी वैसे जहमत उठाने की आवश्यकता है नहीं, QR कोड आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्कैन कर लीजिएगा QR कोड, बस सीधे पहुँचेंगे स्पोर्टी मोहित। तो सीधा सीधा आपको रास्ता मैंने बता दिया है, बस QR कोड को स्कैन करिए और पहुँच जाइए। खैर, और खेलना कहाँ पे, ये भी बड़ी बात है। तो 3 जगह खेलना है भाई, मतलब 3 जगह नहीं, तीनों में से जहाँ आपको ठीक लगे। प्रॉपर फैंटेसी खेलनी है तो आ जाइए विजन 11 पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तीनों ऐप के। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा ओपिनियन ट्रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा मजे लेते हैं जब मैच चल रहा है, कि क्या हो सकता है, अब कितने रन बन जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो ओपिनियन ट्रेड करने के लिए आप रियल 11 पे भी खेल सकते हैं, लिंक उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक अगर थोड़ा सा अलग ही अंदाज में फैंटेसी खेलनी है, जिसमें ये कि यार 1-to-1 भिड़ना है, हेड टू हेड खेलने हैं 22, और लगातार 22 हेड टू हेड अगर आप जीत गए तो 1 करोड़ रुपये जीत जाएंगे आप। ऐप का नाम है फैंटेसी यात्रा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और वो बड़ी मज़ेदार ऐप भी है। पहले लेवल पे आप और मैं खेल रहे हैं, जो जीता वो दूसरे पे पहुंचेगा, फिर दूसरे पे लेवल पे खेलिए, और एक साथ कई सारे लेवल पे भी खेल सकते हो। ये भी एक फ्रीडम, ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास चौथे लेवल की एक की है, फिर आप 1 से शुरुआत कर दो और की है, तो मतलब मल्टीपल यात्रा वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जब नंबर 1 पे पहुँचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, उसमें कुछ कुछ आपका बनाए हुए हैं इन्होंने माइलस्टोन्स, कि इस लेवल पे पहुँच गए तो 2 लाख मिल जाएंगे, इस लेवल पे पहुँच गए तो 25 लाख मिल जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप है मतलब। लेकिन एक चीज़ याद करना, सिर्फ डाउनलोड करके मत रुक जाना, डाउनलोड करके प्रॉपर खेलना तभी मजा आएगा वहाँ। खैर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं फैंटेसी टीम की। तो फैंटेसी टीम आपकी देखो, विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शंस क्या है। उमा छेत्री एक तरफ और दूसरी तरफ बेथ मूनी, तो मुझे नहीं लगता कि उमा छेत्री की तरफ आप सोचेंगे भी। हालांकि उमा इज़ नॉट बैड प्लेयर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा उनका है और टॉप 3 में खेलती आई हैं, लेकिन WPL का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। सीजन में पहली बार ही खेल रही है, पिछली बार भी चुनी गई थी लेकिन खेलने का मौका मिला नहीं, तो बेथ मूनी ऑब्वियस चॉइस है। बैटिंग में ग्रेस हैरिस, किरण नवगिरे और लॉरा वुल्फार्ट, तीनों को मैं लेके जा रहा हूँ। हेमलता, हरलीन ऑप्शंस बन रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेरी ऑनेस्टली। श्वेता शेरावत के साथ स्ट्राइक रेट की समस्या रहती है,
110 पे खेलती हैं तो उनसे भी बहुत वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है, इसलिए किरण नवगिरे को मैं प्रेफर कर रहा हूँ एज ए थर्ड बैटर। 3 ऑलराउंडर्स, जहाँ चमारी अत्तापट्टू, डॉटिन, एक्चुअली 6 ऑलराउंडर्स, सॉरी, चमारी अत्तापट्टू, डॉटिन, दीप्ति, टहलिया, एस्ले और सयाली सतगरे, सारी की सारी ऑलराउंडर्स मैंने खिला ली हैं। कैप्टन एस और वाइस कैप्टन चमारी। जो एक स्थान बचा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा सोफी एक्लस्टन को। ये कहानी है आपकी स्मॉल लीग टीम की। अब इसका मान लो आपको ग्रैंड लीग वर्जन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसका तरीका ये है कि इसमें कुछ बदलाव करिए। बदलाव ये करिए कि देखिए, किरण प्रभु नावगिरे की जगह आप दूसरी प्लेयर चूज कर सकते हैं। मान लो टॉप 3 में आपको श्वेता खेलती दिख रही हैं, उनको आप ले सकते हैं, या वृंदा दिनेश अगर आपको दिख रही हैं तो उस तरफ सोच सकते हैं, या फिर सिमरन शेख एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन के निकली पिछले मैच में गुजरात के लिए, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अंजलि सरवानी, सायमा ठाकुर में से किसी एक बॉलर को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये एक स्पॉट मैं आपको प्लेयर का दे रहा हूँ कि किरण प्रभु नावगिरी को ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह आप ट्राई कर सकते हैं दूसरा प्लेयर। सयाली सतगरे की जगह भी आप दूसरे प्लेयर्स ट्राई कर सकते हैं। वाइस कैप्टनसी चॉइस की जहाँ तक बात है, कैप्टन एस गार्डनर ही रहेंगी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब में। वाइस कैप्टनसी में आप दीप्ति की तरफ या डायंड्रा डॉटिन की तरफ सोच सकते हैं। तो ये कुछ कहानी थी इस मैच की। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, थोड़ा ज्ञान भी मिला होगा, और अगर ज्ञान मिला है तो थोड़ा बदले में प्यार दे दो, क्योंकि प्यार की बेहद आवश्यकता है। मज़ा नहीं आता जब व्यूज़ नहीं आते, सही बात बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, दुनिया भर का होमवर्क, फिर शूट करियो, एडिट करो, ये करो, इसलिए जर्नी जो है ना हमारी, वो क्या होता है, वो बीच बीच में रुक जाती है कि 4 वीडियो बन गई फिर रुक गई, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं मिलता। आपको लगता है टेलीग्राम पर रेडीमेड टीम मिल जाएगी, क्यों वीडियो देखना। लेकिन कई बार वीडियो देखने से भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो देखो, उससे आपको क्या है, कॉपी पेस्ट करना टीम जो है ना वो बहुत आसान काम है, उससे ग्रैंड लीग तो आप कभी नहीं जीतेंगे, पक्की बात है, क्योंकि ना जाने कितने लोग उस टीम को कॉपी करते हैं। और अब तो आपको बताया कि हमारा और आकाश चोपड़ा जी का भी आपस में टाई अप है, तो फिर सेम टीम वहाँ, अगर एक ही टीम से 4 लाख लोग खेल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ग्रैंड लीग में अगर कभी जीते भी तो क्या क्या पैसे आएंगे। तो ज्ञान जो मिल रहा है ना उसको समझिए और टीम अपने हिसाब से बनाइए, मेरा अपना मानना ये। खैर, बाकी चलते हैं, मिलते हैं फिर। आज के लिए तो इतना ही, टाटा बाय बाय, जय माता दी।